गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ और कल जो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तक कंप्लीट किया था, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो इस तरह के इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और आज हम शुरू करेंगे इस तरह के इंटेरोगेटिव्स जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो देखिए WH के लिए जो फॉर्मूला है वो है WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या लिखे हम? फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जैसे हम एक WH वर्ड्स आप जानते हैं, जैसे ये है वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, whom, whose, ये सब क्या है? WH वर्ड है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, जैसे वाई से शुरू करते हैं। हमने लिखा कि वाई डू यू गो टू स्कूल, ये है। अब देखिए इस सेंटेंस से हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि यू है, ये जो सब्जेक्ट है यू, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमने क्या यूज किया? डू। इस बात का हमें याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू यूज करेंगे। अब तो ये हो गया, यू के लिए तो हम डू यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम मान लीजिए हिंदी में कोई सेंटेंस था और आपके लिए उसमें था क्यों, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वाई। क्यों के लिए क्या लिखेंगे? वाई। तो ये WH वर्ड हो गया। WH के बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब है जाना, तो ये गो हो गया। उसके बाद कहाँ जा रहा है वो? स्कूल। तो वाई डू यू गो टू स्कूल। बात समझ में आई? अच्छा, अब जैसे हम ये कहें कि वह क्रिकेट कब खेलता है? वह क्रिकेट कब खेलता है? देखिए यहाँ पे है वह यानी ही, और ही के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डज। और कब के लिए क्या यूज करेंगे? व्हेन। तो हम लिखेंगे व्हेन, उसके बाद डज, फिर सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब है प्ले, तो प्ले और क्रिकेट। व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसी को हम नेगेटिव बना दें। इंटेरोगेटिव तो ये है ही, इसी को हम नेगेटिव बना दें। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद हमें नॉट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और ये नेगेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, इस तरह का इंटेरोगेटिव दैट स्टार्ट्स विद WH वर्ड। देखिए जैसे इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव बना दें तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद हमें नॉट इसमें प्लेस करना होगा। ऐसे इस सब्जेक्ट को अगर, इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएं तो यहाँ हमें इसके बाद नॉट प्लेस करना होगा। तो व्हेन डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, या व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक तरह के सेंटेंसेस और थे वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उनके लिए फॉर्मूला ये था। अगर इसमें से हम WH वर्ड को हटा दें तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये फॉर्मूला बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब इसको अगर हमें नेगेटिव भी बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे? नॉट। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। हमने लिखा कि क्या वह होमवर्क नहीं करता है?
क्या वह होमवर्क नहीं करता है? तो यहाँ आप देखिए वह है तो ही है, और ही के लिए क्या यूज करेंगे हम? डज, क्योंकि ही कैसा है? सिंगुलर है। तो डज ही, फिर नॉट करने को क्या कहेंगे? डू। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी डू। डज ही नॉट डू, क्या नहीं करता? होमवर्क। और होमवर्क क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। डज ही नॉट डू होमवर्क। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक नॉलेज हो गई प्रेजेंट सिंपल की, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव, वो सेंटेंसेस हो गए। अब बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। प्रेजेंट सिंपल को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो ये देखिए कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो यूज़ है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उनमें, अब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में जैसे कि हमने लिखा कि द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर लॉकडाउन। द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्स लॉकडाउन। अब ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, और कई बार इसको प्रेजेंट टेंस में इसलिए भी लिखा जाता है कि जो वो न्यूज़ है वो थोड़ी सेंसेशनल हो जाए, वो थोड़ी सनसनीखेज बन जाए। तो टू मेक अ न्यूज़ सेंसेशनल, दिस इज रिटन इन प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद है कमेंट्री। कमेंट्री मतलब कोई मैच चल रहा है, उसकी रेडियो पे या टीवी पे कमेंट्री चल रही है, तो वो भी किसमें आता है? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे सचिन हिट्स द बॉल फॉर 6। अब ये कमेंट्री हुई कि भाई सचिन ने 6 मार दिया, छक्का मार दिया। अब इसको किस में लिखा गया या किस में बोला गया? प्रेजेंट सिंपल में। सचिन हिट्स द बॉल फॉर 6। और देखिए इसके अलावा डेली रूटीन। अब उसको आप डेली रूटीन कह लो या फिर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन भी उसको हम कह सकते हैं, जैसे कि आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। अब ये डेली रूटीन है कि भाई रोज सुबह 5 बजे जागता हूँ। अब डेली रूटीन है, या इसको आप हैबिचुअल एक्शन कह दो कि आदत है कि रोज सुबह 5 बजे जागता हूँ। तो इट कैन बी रिटन इन दिस वे, आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। ठीक है, और इसके अलावा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी एक ऐसा सच दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब वो सच क्या है? जैसे हमने कहा कि सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, तो इट कैन बी रिटन एज द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब क्वेश्चन कैसे होगा कि मान लीजिए वो इसको यहां से गायब कर दे, ये नहीं है, और ब्रैकेट में आपको दे दिया राइज। क्या दे दिया? राइज। अब आपको इस सेंटेंस को देखते ही ये मालूम हो जाएगा कि सन की बात हो रही है, यहाँ ईस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे राइज लिखा हुआ है, इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसको हमें प्रेजेंट सिंपल में लिखना है। और प्रेजेंट सिंपल में लिखने का मतलब है कि द सन इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस हम ऐड कर देंगे। एस क्यों ऐड किया? ईएस क्यों ऐड क्यों नहीं किया? ईएस इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इस वर्ब का जो अंतिम अक्षर है वो ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, जेड, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हमें एस ऐड करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और आप देखिए इसके अलावा एक और है कि साइंटिफिक फैक्ट।
साइंटिफिक फैक्ट। अब साइंटिफिक फैक्ट से मतलब वैज्ञानिक तथ्य। और वैज्ञानिक तथ्य क्या है, जैसे हम कहें कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो हम लिख सकते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये हो गया, ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया। और देखिए मैथमेटिकल फैक्ट। अब मैथमेटिकल फैक्ट का मतलब है कि रिलेटेड टू मैथ्स, गणित से संबंधित। ओके, गणित से संबंधित जैसे हमने लिखा कि 2 and 2, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मेक या मेक्स 2 and 2 मेक्स 4, क्योंकि 2 and 2 जो है वो एक सिंगल यूनिट है। ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है, सिंगुलर उसको हम मानेंगे और सिंगुलर मानेंगे। तो यहाँ पे जो मेक है उसमें हमें एस और लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, और देखिए एक और है प्रूवर्ब्स। प्रूवर्ब्स मतलब कहावतें। प्रूवर्ब्स क्या होती हैं, कहावतें। जैसे हम लिखें ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ये एक कहावत है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। इसमें वर्ब कौन सी है, ग्लिटर। वर्ब क्या है इसमें, ग्लिटर। ओके, तो ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, अच्छा। और देखिए अब कुछ टाइम एडवर्बियल्स हैं जो टाइम को शो करते हैं, जैसे या फ्रीक्वेंस, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। वो देखिए आप, जैसे ये है ऑलवेज, यहाँ हम लिख देते हैं पहले एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, या फिर समटाइम्स के बाद और आप देखिए इधर ओकेजनली। ठीक है, और जनरली, या फिर वंस, या ट्वाइस, या फिर थ्राइस। ठीक है, तो ये जो है ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। और अगर ये आपको मिलते हैं तो हमें उसका प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। और देखिए जैसे ये है ऑन संडे। ठीक है, इस तरह के अगर आपको मिलते हैं, जैसे हम लिखे ही ऑलवेज, और यहाँ पे हमने लिख दिया लेट। क्या लिखा, लेट, और यहाँ पे लिखा कम। अब यहाँ ऑलवेज है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी है। और इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें एस हमें ऐड करना होगा। तो ही ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है, और देखिए एक और सेंटेंस, जैसे हमने लिखा he goes to the temple on Sundays. He goes to the temple on Sundays. ये देखिए, he goes to the temple on
Sundays। अब क्वेश्चन कैसे होगा कि वो ये हटा देगा और यहाँ पे आपको लिख दिया गो, यहाँ क्या लिख दिया गो। अब देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ संडेज है, इसका मतलब हमें प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल यूज करना है तो पहले तो फर्स्ट फॉर्म गो। उसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो मैंने आपको बताया था कि अंतिम अक्षर ओ, एक्स, सी एच, एस एच अगर इनमें से कोई है तो फिर यहाँ पे हमें ई एस लगाना होगा। ये हो गया ही गोज टू द टेम्पल ऑन संडेज, यानी कि वो संडे को, उसकी जो हैबिचुअल है एक्शन है उसका, उसकी आदत है कि वो संडे को मंदिर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें इनमें से कोई भी अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपको मिलता है तो आपको उसमें प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा एक है कि जिसको हम टाइम क्लॉज कह सकते हैं या फिर कंडीशनल क्लॉज, टाइम क्लॉज या फिर कंडीशनल क्लॉज। अब टाइम क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज को पहचानेंगे कैसे, तो उनमें इस तरह के शब्द होंगे, इफ है या एज सून, एज है या एज है या फिर टिल है या अनटिल या अनलेस या व्हेन, व्हेनेवर। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह के जो हैं कुछ शब्द, ये शब्द आपको बता देंगे कि वो टाइम क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है। तो देखिए कैसे, जैसे इसमें है इफ ही और यहाँ ब्रैकेट में दे दिया कम टू मी और यहाँ आई विल हेल्प हिम। इसमें एक बात याद रखिएगा कि यहाँ अब ये फ्यूचर सिंपल है या सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, अगर इधर सिंपल फ्यूचर है और इधर जो ये कंडीशनल क्लॉज है वो इफ से शुरू हो रहा है तो यहाँ हमें प्रेजेंट सिंपल लिखना होगा। और प्रेजेंट सिंपल लिखने का मतलब है कि इस ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है कम, वो तो हमें लिखनी ही है उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें ई एस हमें एस हमें ऐड करना होगा। एस क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अगर ऐसा होता इफ यू, तब हम एस नहीं लगाते, क्या लिखते कम। इफ यू कम टू मी और फिर आगे लिखा जाता आई विल हेल्प यू या जो भी। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यहाँ पे वर्ब प्लेस करेंगे। एस या ई एस डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो वी विल प्लेस S or ES with the main verb. If subject is plural, then S or ES will not be added to the main verb. Is it clear? अच्छा, अब और आगे चलते हैं। इसके बाद है एक और है प्लान्ड फ्यूचर। क्या है? प्लान्ड फ्यूचर, या फिर ये कहें हम जो किसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता हो। किसके अकॉर्डिंग? एक टाइम टेबल है दैट इज फिक्स। कैसा है वो फिक्स है। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है और टाइम टेबल फिक्स है कि भाई ऐसा होगा या ऐसा ही होता है। जैसे हम लिखें कि द फर्स्ट बस टू जयपुर start at 5:30 AM। बात समझ में आई कि जयपुर के लिए पहली बस जो है वो 5:30 पे जाती है, 5:30 बजे जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है स्टार्ट। अपने आप ही समझ में आ रहा है हमें कि जो फर्स्ट बस, दिस इज द सब्जेक्ट, और वो कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ मेन वर्ब स्टार्ट हो गए, उसमें क्या लग गया, S. So the first bus to Jaipur starts at 5:30 AM.
तो ये एक टाइम टेबल है जो फिक्स है कि हाँ इसी टाइम पे ये काम होना है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। या और जैसे हम लिखें कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। ये है कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। अब प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है, जयपुर की जो विजिट है, दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड दैट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड टाइम टेबल, सो इट विल ऑल्सो बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल। इज इट ओके? यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? विजिट, और प्राइम मिनिस्टर इज द सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो एस इज एडेड टू द मेन वर्ब, to the first form of the main verb. Is it clear? तो ये कुछ यूजेस हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, और ये हमें याद रखने हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यू मे फाइंड इन योर फाइनल एग्जाम और इन योर टेस्ट और हाफ ईयरली और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो आप इन सारे यूजेस को याद रखिए। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसे आप याद रखिए, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड स्पीकिंग ऑल्सो। अगर आप कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि कोई भी हम कोर्स ज्वाइन करें वहाँ और टाइम इन्वेस्ट करें, इससे अच्छा ये है कि हम इसको यहाँ अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, एंड देन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड ट्राई टू राइट वेल इन अ एग्जाम। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। कल फिर आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि सबको इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।